नेक्स्ट वर्ड इज नीड. नीड मीन्स ज़रूरत. तो ज़रूरत में हम कैसे यूज़ करते हैं? इट मीन्स नेसेसिटी. लाइक ही नीड नॉट टू गो देयर. उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं. नीड एज अ फुल वर्ब मीन्स रिक्वायर. रिक्वायर और बी इन द नीड ऑफ. जब वर्ब कोई किसी रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायर होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम उस टाइम किस तरह से नीड यूज़ करते हैं? लाइक आई नीड योर हेल्प. मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है. शी नीड्स 50 रुपीज़. उसे 50 रुपए की ज़रूरत है. तो ये क्या है? ये उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका रिक्वायर पार्ट है. तो जो वो किसी से हेल्प मांग रही है या 50 रुपीज़ मांग रही है, तो यहाँ हमने यूज़ किया है मोडाल नीड. नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडाल है. ये बहुत ज़्यादा हमारी राइटिंग को रिफाइन करता है. जब हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं तो जो ought to वर्ड है, इट्स अ स्पेसिफिक वर्ड टू रेफर विद द ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मीन्स जहाँ हम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हम वर्ड लगाते हैं, तब हमारा मोडाल जाता है ought to. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द सब्जेक्ट, obligation or duty, or to indicate a correct or sensible action. sensible action और correct action means कोई एक बहुत ही खास एक्शन की बात होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम मेनली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा वर्ड जाता है ought to. तो ought to का पहला सेंटेंस देखते हैं. The rich ought to help the poor. यानी कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. ये उनकी ड्यूटी भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. ये उनका कर्तव्य है और उनका उत्तरदायित्व भी है. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ought to. स्टूडेंट्स ought to ये एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड आता है जब हम स्टूडेंट्स, सोसाइटी, यूथ इस तरह की बात करते हैं. लाइक स्टूडेंट्स ought to respect their teachers. तो स्टूडेंट्स को अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये उनका ड्यूटी भी है, उनका कर्तव्य भी है और उनका उत्तरदायित्व भी है. लाइक हम ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे सिटीजन्स ought to follow the traffic rules. ये उनकी ड्यूटी भी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. लाइक they ought to. यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया ought to. should is not wrong but ought to is the specific modal to use here.